अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एक कार्डिगन बनाएंगे और उसके लिए मैं 100% एक्रेलिक वूल यूज़ कर रही हूँ। ये 4 प्लाई वूल है और 6 नंबर क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले कार्डिगन की लेंथ के अकॉर्डिंग हम चेन बनाएंगे। आप अपनी कार्डिगन की जितनी भी लेंथ रखना चाहें उसके मुताबिक चेन बना सकते हैं। मैं इस कार्डिगन के लिए 51 इंचेस लंबाई रखूँगी और उतनी चेन बनाऊँगी जो 51 इंचेस लंबाई पे पूरी आ जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रोशिया की मदद से लूप बनाएंगे और चेन बनाएंगे। आपने बहुत टाइट चेन नहीं बनानी है। ये मैंने चेन मुकम्मल करनी है और टोटल ये 190 चेन है और इन 190 चेन के साथ इसकी लंबाई तकरीबन 52 इंचेस के करीब बनती है। अब मैं एक और चेन करूँगी, यानी टोटल आप 191 चेन बनाएंगे और अब इस चेन को उल्टा कर ये जो बम्प्स आपको नज़र आ रहे हैं इनके अंदर हम काम करेंगे। आप चाहें तो चेन के अंदर भी काम कर सकते हैं, लेकिन बम्प में अगर आप काम करते हैं तो आपका जो एज है वो बहुत नीट बनेगा। इस तरह से आप पहले बम्प के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट के अंदर आप डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से सब बम्प्स के अंदर आप डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। बम्प्स के अंदर काम करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको इस पर, लेकिन इससे आपकी नीटनेस एजेस में आएगी। तो मैं इस पूरी चेन पे बैक साइड पे बैक बम्प्स पे हाफ डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करती हूँ और फिर हम इससे आगे काम करेंगे। हाफ क्रोशिया के साथ मैंने 190 चेन को मुकम्मल कर लिया है। जब हम आखिरी चेन पर पहुँचेंगे तो हम इसको फ्लिप करेंगे। अब आप देखें कि बम्प्स पे काम करने का फ़ायदा ये हुआ है कि आपका एज बिल्कुल बहुत ही नीट बना है। आप चाहे तो चेन में भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें इतनी नीटनेस नहीं आती है। तो जब आप फ्लिप कर लें तो नेक्स्ट रो में जाने के लिए आप चेन बंद करेंगे, अब आप देखेंगे फ्रंट में जो चेन बनी हुई है इसके फ्रंट जो साइड है उसके अंदर हम काम करेंगे, सारी फ्रंट साइड। इसमें आपने ध्यान रखना है कि जब आप चेन अपने थ्रेड का फ्रंट देखते हैं तो यहाँ पे आपको 3 चेन्स नज़र आती हैं, 1 2 3 रोज़ नज़र आती हैं। आपने इस रो में काम नहीं करना है, इस रो में काम नहीं करना है, बल्कि टॉप वाली चेन की फ्रंट रो में काम करना है। तो फ्लिप करने के बाद आप एक सिंगल चेन बनाएंगे और फिर
फ्रंट लाइन के अंदर आप हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। दोबारा से नेक्स्ट लाइन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये सारी चेन आप हाफ डबल क्रोशिया की बनाते चले जाएंगे फ्रंट रो के अंदर। उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि आपके चेन का काउंट जो है वो पूरा रहना चाहिए। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप मार्कर का इस्तेमाल करें और जो फर्स्ट चेन है उसके ऊपर एक मार्कर लगा लें और इस साइड पे भी जो आपका फर्स्ट चेन है उसके अंदर एक मार्कर लगा लें ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि आपने इन चेन के अंदर काम करना है और इनसे बाहर नहीं निकलना है। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। आपने इसी तरह से बैक एंड फोर्थ फ्रंट रो के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। जी ये सेकंड रो मैंने कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जा रहा है। सेकंड रो के इख्तिताम पर मैंने जो मार्कर लगाया हुआ था फर्स्ट चेन पे उसको मैं रिमूव करूँगी और नेक्स्ट चेन पे लगा दूँगी ताकि मुझे बार बार चेन्स को काउंट ना करना पड़े। अब हम थर्ड रो के लिए इसको फ्लिप करें। इस पैटर्न को हम रिपीट करते चले जाएंगे यहाँ तक कि हमें अपनी डिज़ायर्ड लेंथ जो है शोल्डर की वो अचीव हो जाए। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद हम आगे काम करेंगे। जी नाज़रीन, मैंने हाफ डबल क्रोशे के साथ कार्डिगन की एक साइड को कंप्लीट कर लिया है। अगर मैं इसकी विड्थ मापूं तो ये तकरीबन 11 इंच के करीब बनती है। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेच करके मापेंगे तो ये 11.5 तक भी चली जाएगी। जब तक आपकी कार्डिगन की ब्लॉकिंग नहीं होगी, इसकी एग्जैक्ट जो विड्थ जो है वो डिफाइन नहीं होगी। तो ये तकरीबन रफली जो है वो 11 इंचेस के करीब बनता है। एक मीडियम साइज़ के कार्डिगन के लिए आप 11 से 12 इंचेस तक इसका फ्रंट पैनल जो है वो रख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि आपने अपने कार्डिगन की लेंथ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। किस तरह से कि अगर आपने अपने कार्डिगन की लेंथ में नंबर ऑफ़ चेन्स मिसाल के तौर पर 200 रखी है, 200 रखी है, तो आप इसको हाफ में डिवाइड कर लें। 100 चेन्स तक आपने मार्क कर लेना है। और अब नेक्स्ट स्टेप में जो भी आप जब कार्डिगन बनाएंगे तो आप इसको इस 100 से बैक एंड फोर्थ बनाते चले जाएंगे। यानी आपने पूरी लेंथ को यूज़ नहीं करना, सिर्फ हाफ लेंथ जो है वो बनाते जाना है आगे, और ये आपका नेक एरिया बनेगा। मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। मैंने अपनी कार्डिगन की एक
साइड और नेक का एरिया कंप्लीट कर लिया है। नेक की यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप नेक की एरिया में बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो आप इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, लेकिन अगर आप बॉर्डर नहीं बनाना चाहते, इसी को बॉर्डर रखना चाहते हैं, इसी लाइन को इसी तरह से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आप इसकी विड्थ को थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे, 4 इंचेस के करीब। मैं क्योंकि इसमें बॉर्डर बनाना चाह रही हूँ तो मैंने इसकी लेंथ तकरीबन 6 इंच के करीब रखी है। आप 5.5 से 6 इंच के करीब इसकी विड्थ रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम कार्डिगन का सेकंड हाफ बनाएंगे और उसके लिए मैं इस थ्रेड को यूज़ नहीं करूँगी, बल्कि एक नया थ्रेड लूँगी और यहाँ पर एक चेन बनाऊँगी जो एक बेस के तौर पे एक्ट करेगी, और उस चेन के बम्प्स में मैं नेक्स्ट रो ऑफ हाफ डबल क्रोशे बनाऊँगी। तो उसके लिए मैं अलग से थ्रेड ले रही हूँ और उसकी लूप बनाऊंगी और एक नॉट बनाऊंगी। अब आप इस एरिया में जहाँ पर नीचे वाली रो की चेन है वहाँ पे आप इस नए थ्रेड को अटैच करेंगे और इससे आगे चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। सेकेंड हाफ के लिए आपने उतने ही नंबर ऑफ़ चेन्स बनानी है जितने नंबर ऑफ़ चेन आपने फर्स्ट हाफ के लिए थे। यानी अगर आपने 200 टोटल लेंथ ली थी, 200 चेन्स टोटल लेंथ के लिए ली थी और उसको हाफ करके 100 पे कार्डिगन की नेक बनाई थी, तो इसका मतलब है कि आपने ये नंबर ऑफ़ चेन्स जो है वो 100 बनानी है। मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। जब आप अपनी डिज़ायर्ड लेंथ की चेन बना लें तो थ्रेड को एंड से काट के इसको सिक्योर कर देना, लास्ट लूप में से निकाल के सिक्योर कर देना है। इस तरह से अब आप पहले ही तरह जैसे आपने बिल्कुल बेस लाइन बनाई थी और चेन की बजाय चेन के उलट साइड पे जो बम्प्स हैं, ये वाले बम्प्स, इनके अंदर काम किया था, इसी तरह से आप इस चेन को उल्टा करके इसके ये जो बम्प्स हैं इनके अंदर हाफ डबल क्रोशे बनाते चले जाएंगे। मैं इस चेन को कंप्लीट करती हूँ और
फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जी। कि मैंने सेकेंड हाफ ऑफ कार्डिगन की फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट करनी है, ये देखिए। और एंड पे हम इसमें एक चेन बनाएंगे और इसको टर्न करेंगे और हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे पहले की तरह। हर चेन के अंदर हाफ डबल क्रोशे बनाते चले जाएंगे। आपने इसी तरह से सेकंड पार्ट को भी बैक एंड फोर्थ हाफ डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करना है। मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जी। नाज़रीन, मैंने सेकंड पार्ट ऑफ कार्डिगन को कंप्लीट कर लिया है। सेकंड साइड इसकी कंप्लीट हो गई है। आप इसको टेप के साथ मेजर भी कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि आप नंबर ऑफ रोज को काउंट कर लें। ये मैंने तकरीबन 25 के करीब रोज जो है वो बनाई है और दोनों साइड्स मेरी कंप्लीट है। आखिर में मैं एक थोड़ा सा लंबा थ्रेड रखूँगी और इसको काट के सिक्योर कर लूँगी। इसको लूप में से खींच लूँगी और इस थ्रेड को हम एंड पे सिक्योर करने के लिए यूज़ करेंगे उल्टी साइड पर। नेक्स्ट स्टेप में हमारा बहुत ही प्यारा सा कार्डिगन बन रहा है। सी कलर स्कीमिंग आप देखें। नेक्स्ट स्टेप में हम कार्डिगन को की ब्लॉकिंग करेंगे और ब्लॉकिंग में आप इसको 15 से 20 मिनट तक नीम गर्म पानी में भिगो के रखेंगे और उसके बाद टॉवल से इसका सारा पानी ड्राई करेंगे और इसको फैला कर सूखने के लिए रख देंगे। ब्लॉकिंग से ये होता है कि वूल में जितना स्ट्रेच होना होता है वो हो जाती है और ये फिर एक इवन टेक्सचर देगी। तो ब्लॉकिंग के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे।